नमस्कार. पुणे जिला शिक्षण मंडल पुणे, नवभारत हाईस्कूल शिवने. मैं सावंत संगीता संभाजी यहाँ शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ. आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं विषय हिंदी. छात्रों नमस्कार. राजू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? राजू बाहर क्या देख रहा है, यह जानने हेतु मैं उसके पास पहुंची. देखा कि राजू मैदान में स्थित एक पेड़ पर बैठी चिड़िया और उसके बच्चों को देख रहा था. बहुत ही मनभावन दृश्य था वह. राजू, यह है चिड़िया और उसका परिवार. छात्रों, परिवार यानी घर के सारे सदस्य, जैसे कि माँ, पिताजी, दादा, दादी, बहन, भाई आदि. छात्रों, ऐसे ही एक परिवार की कहानी आज हम सीखेंगे. पाठ क्रमांक 3, दादी माँ का परिवार. छात्रों, इस पाठ के लेखक का परिचय हम सर्वप्रथम देखेंगे. इस पाठ के लेखक का नाम है रमाकांत कांत. यह बहुत ही सुपरिचित बाल रचनाकार है. सुनो कहानी, सरस बाल कथाएँ, परिश्रम का वरदान, जंगल की कहानियाँ, रोचक कहानियाँ आदि इनके कथा संग्रह प्रसिद्ध है. जादू का मंत्र, यह इनका एकांकिक बहुत ही चर्चित है. भगवान परशुराम सम्मान, सरस्वती सम्मान, तीजबाई मेहता स्मृति पुरस्कार, क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार इन्हें प्राप्त है. अब हम बढ़ते हैं कहानी की ओर. एक छोटे से गांव में दादी माँ रहा करती थी. यह तो वह अकेली ही निपट रही थी, फिर भी उसका घर आबाद था. दादी माँ रोज़ सुबह उठती, अपना घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती और अपना खाना बनाती और खाती. उसके साथ उसके परिवारजन भी थे. उन परिवारजनों से वह बतियाती यानी बातें करती. रात होती तो सो जाती. दिन उसके बहुत ही मज़े में गुजर रहे थे और उसके परिवारजन फल फूल रहे थे. अब कौन थे दादी माँ के परिवारजन? तो दादी माँ के आंगन में एक बरगद का पेड़ था. उस पर एक घोंसला था. उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी. उसका नाम था नीलू. क्या नाम था उस चिड़िया का? नीलू. वह दादी माँ की संगिया थी. संगिया यानी साथी, सहेली. सुबह जब दादी आंगन बुहारती तो नीलू फुदकती चिंचियाती और दादी माँ से बातें करती. दादी माँ की एक और साथी थी जिसका नाम था चिंकी चूहिया. आप समझ गए होंगे बच्चों कि वह चूहिया दादी माँ की साथी थी यानी सहेली थी. उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल बनाकर वह वहाँ पे रहती थी. दिन भर उसकी दौड़ घर में लगी रहती थी. यह थी दादी माँ की दीन दुनिया. दादी माँ जब खुश होती तो वे भी खुश होती और दादी माँ जब दुखी होती तो वे भी सुखी नहीं रहती थी. एक दिन की बात है, ठंडी के दिन थे. उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए और उसमें से 2 छोटे छोटे सुंदर नन्हे बच्चे निकले जिसका नाम रखा गया टीनू मीनू. टीनू मीनू को सबने मिलकर पाला पोसा और उसी वक्त चिंकी चूहिया को भी 2 बेटों का उपहार मिला. दादी माँ ने उनके नाम रखे चुस्कू मुस्कू. वह दोनों ही बहुत बड़े भले थे. दादी माँ उन सब का ख्याल रखती थी. बड़े ही स्नेह प्यार से वह उन्हें दुलारती थी. खेलते खेल में वह बच्चे कभी लड़ भी पड़ते तो दादी माँ उन्हें समझाती और कहती, मेरे बच्चों लड़ो मत पड़ो, मिलकर रहा करो. तभी तो कहते हैं
एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यानी जहाँ एक की है, एकता है, वही खुशहाली भी होती है। ऐसे ही दिन बहुत मज़े से गुजर रहे थे और एक दिन चिड़ियों में मातम छा गया। एक संकट उन पर आ गिरा। नीलू दाना चुगने गई थी और साथ में अपने बच्चों को भी ले गई। अन्य भी चिड़े चिड़िया उसके साथ थे। सब मिलकर खलिहान में दाना चुगने निकल पड़े थे। बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे मज़े से सब दाना चुग रहे थे। तभी उनकी सहेली मुनमुन भी उनके साथ थी। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूध की बात लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिया की जाल में फंस गए हैं। उन्होंने सब ने मिलकर बहुत सारे यत्न किए, लेकिन वह सारे विफल होकर रह गए। चिड़े चिड़िया बहुत ही उदास हो गए। क्या करें उनके समझ में नहीं आ रहा था। पूरी तरह से वह सोचने लगे, बुरी बातें सोचने लगे और सिसक कर रोने लगे। तभी नीलू, टीलू, मीनू सब शांत थे। उन्हें भी चिंताएं सता रही थी, पर वह क्लांत थे। फिर उन्हें दादी माँ की सीख सुनाई दी उन्हें एकता की दुहाई। कौन थी उनकी अंजोली। बोले, हम लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी ही एकता क्यों न हो, क्या धरा है उसमें जबकि हम कुछ कर न सको। तभी टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। टीनू ने युक्ति समझाई। उससे मिली सबको मुक्ति। एक योजना सब ने वहाँ बनाई और टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे सब उड़ लिए और तभी उनके मन में आशा और विश्वास भरे हुए थे। गजब की एकता थी उनमें। बहेलिया ठगा सा रह गया। वह सोचता ही रह गया कि पंछियों ने यह किया। क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। या घर पर दादी माँ बहुत चिंतित थी। चिंकी भी आंखों में आंसू लिए बैठी थी। चुस्कू मुस्कू भी उदास थे। दादी माँ का चरखा जो हमेशा चलता रहता था, वह भी शांत था। तभी अचानक कलरव हुआ आंगन में। सबने देखा आनंद फानंद में। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। बहुत ही विचित्र हाल था उनमें। मानो जैसे मित्र की उधर पहुंची और दादी माँ ने अपनी गर्दन ऊंची की। दादी माँ बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? फिर नीलू ने पूरा हाल सुनाया। दादी माँ को सब बतलाया। वह पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसकर बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान बचाई तुम सबकी, यह अच्छी बात हुई। सच है, जान तो बचाई, पर अभी भी हमें जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो और इससे हमें बाहर निकालो। दादी माँ मुस्काई, राज की बात बताई। फिर बोली कि अब काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही युक्ति है, उसमें ही शक्ति है।
फिर वह बोली, हम एक हैं पर क्या करें? बच जाए तो कुछ ऐसा जतन करें। दादी माँ ने फिर समझाया कि ऐसा सिर्फ पंछियों में ही नहीं, यह बात सदैव ध्यान में रखो। एक और एक 11 होते हैं। किसी तरह की तुम झिझक मत करो। चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, आहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। मौसी, चुस्को मुस्को को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। दौड़ भाग झटपट आई। दादी बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पहने दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब देश प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई और तभी सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला और बोले, अंत भला तो सब भला। यानी जिसका अंत भला होता है वह उसका सब भला होता है, अच्छा ही होता है। बच्चों, अब हम देखेंगे इस कहानी के नए शब्द। निपट यानी कि केवल मात्र, आबाद यानी कि भरा पूरा, बुहारना यानी कि स्वच्छ करना, दीन दुनिया यानी संसार, खलिहानी यानी कि जहाँ पे कटी फसल रखते हैं वह स्थान, क्लांत यानी थका हुआ, कलरव यानी पंछियों की मधुर ध्वनि, आनन फानन में यानी शीघ्रता से। अब देखते हैं इस पाठ में आए हुए मुहावरे। तुनक कर बोलना यानी चिढ़कर बोलना, अक्ल का पत्ता तरकीब बताना, ठगा सा रहना यानी चकित होना। अब देखते हैं कहावतें। एक और एक 11, इसका मतलब है एकता में बल। अंत भला तो सब भला, इसका मतलब है परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। छात्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। चलो, इस कहानी को अपने शब्दों में लिख कर लाओ।